इस मसले पे इस मसले पे आओ, किसके पास जाना है, कहां जाना है, मैं तैयार हूं। आपने मुझसे बात की, मैं तैयार, कोई आना नहीं है, सबको मना लूंगा, सबको मना लूंगा, सबको मना लूंगा मैं। चलो चल के, अगर हम लोगों का मसला हल होता है, चलो मैं चल के जो है वो, मुझे माफी मांगनी किसी से, पैर पकड़ने मांगता हूं। मुस्तफा कमाल ये काम अपनी जात के लिए नहीं कर रहा। हमने तमाम जेन्युइन सियासी क़ुव्वतों को, जो हमसे एग्री करती थी या नहीं करती थी, कई हमारे शदीद मुखालिफ भी हैं, कई बुनियादों पे हमसे मखासमत का एक पूरा दौर भी रहा है, हमने सबको बुलाया, बड़े इंसाफ के साथ बुलाया है, और इस हवाले से हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। बाकी जिन साहब का कह रहे हैं उनको अपना रोल अदा करना है। देखिए, जुल्फ़िकार हमने बनाई होगी, अगर वो हमें दहशतगर्द कह रहे हैं, इधर तुम उधर हम का नाम शायद हमने लगाया है, या टांगे तोड़ देने की बातें हमने की हैं। और इनके जो 2-3 हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, उसमें कहा गया है कि मावरा अदालत कत्ल करते रहे, रियासत को इस्तेमाल करते रहे, अपनी हुकूमती ताकत को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते रहे। पीपल्स पार्टी के ऊपर कहा गया है ना, तो हमारे लिए तो यार हुकूमत है ना, केसेस करें, मुकदमे चले आए इस पे, बयान देने के बजाय। और जहाँ तक ताल्लुक है कि एमकेएम लिसानी फसादात करा रही है, कोटा सिस्टम मैंने लगाया था, लिसानी बिल हमने पेश किया था। ये 13 साल से आपने तमाम सिंध के शहरी इलाकों को मफलूज और माजूर कर दिया, ये हमने किया था। आप लिसानी फसादात की जानिब बढ़ा रहे हैं पूरे सिंध को। आपने ही लिसानी फसादात की आप बेनिफिशरी हैं। आपने पूरे लिसानी बिल के बाद लिसानी फसादात कराकर अंदरून सिंध से महाजरों को कराची आने पर और सिंध के शहरी इलाकों में आने पर मजबूर किया था। हमने तो उसके बावजूद 1988 में ये सोचकर कि सिंध के शहरी और दही इलाकों के दरमियान खलीज इतनी वसी ना हो, नफरत की दीवार इतनी बड़ी ना हो कि साथ रहना मुश्किल कर दिया जाए, हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं इस हवाले से। सईद गनी तनख्वाहदार हैं, उनको जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, उनको कहने दीजिए। महंगाई में तो हमारा पार्ट नहीं है ना। हम जिस काम के लिए गए थे, हमारा पहला मसला सेंसस था। हमें भी इस बात के इम्कानात नहीं थे कि हमारे लिए सेंसस को अल्हम्दुलिल्लाह करा लिए। 70 साल से हैदराबाद यूनिवर्सिटी सिसक रही, हैदराबाद का शहर सिसक रहा था यूनिवर्सिटी के लिए। किसी हद तक हम उसको आगे लेके आए हैं। और उसके अलावा आर्टिकल 140 पे हमने उनके साथ मुश्तरका तौर पर काम किया है। हम अपने बोझ उठाएंगे, पीटीआई के बोझ नहीं उठाएंगे, पीटीआई को अपने बोझ उठाने, हमारे बोझ नहीं उठा रहे। रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ही यही है कि अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। लेकिन सवाल ये है कि हुकूक की अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान की? अगर डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना है और खुसूसन क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करना है तो एफआईआर कौन कटवाता है? वो शख्स कि जिसके घर के ऊपर कोई वारदात हुई है वो, या राह चलता आदमी कोई? तो अगर मुकदमा दाखिल करना है फबेहा, जिसके भी हकूक पामाल हुए हैं उसको हक है, वो ज़रूर मुकदमा दाखिल करे, उसमें कोई मसला नहीं है। जहाँ तक कि एक दोस्त ने ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने उसकी तरदीद की है कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? बुनियादी बात जो है वो ये है कि इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं। इस तरह के अखराजात अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ करते, तो लिहाजा उनके लिए नहायत आसान था तरदीद करना। उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे ताल्लुकात इमरान खान के साथ हाल फिलहाल जैसे भी हैं, लेकिन मैं अपने आप को मजबूर पाता हूं कि मैं सच और हकीकत बयान करूं। भाई, कौन से आपके बुरे ताल्लुकात हैं? कौन से आपके बुरे मरासिम हैं? वो जो चीनी के बारे में जो एक मसला खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर कमीशन वगैरह तक बात गई थी, तो उसमें आपका कौन सा बाल बीका हो गया? मैं ये समझता हूँ। और नतीजे, मैं एक बात से जुमला अर्ज कर दूंगा। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहूँगा वो ये है
कि उस बहरान के नतीजे में तो आपने अरबा रुपया कमा लिया, तो आपके ताल्लुकात कौन से कशीदा हुए? आपको तो फायदा ही हुआ। तो लिहाजा अगर आपने कोई बयान दिया है और ये एक्सपेक्टेड था कि आप क्या बयान देंगे, तो आप अपने जहाज की बात करें, आप दूसरी चीजों की बात करें। बात को आगे मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूं।